सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्कि गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। कल्कि के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए आज हम प्रार्थना करेंगे। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम कल्कि धर्मा 48 इस वीडियो में श्री अम्मा भगवान की टीचिंग्स को अभी हम देखेंगे। हर दिन पूरे विश्व में श्री कल्कि के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। यहाँ पर श्री मूर्ति का चमत्कार देखिएगा। कुमकुम और चंदन कैसे श्री मूर्ति से प्रत्यक्ष हुआ। श्री भगवान जी के दिव्य संदेश को अभी हम ध्यान से सुनेंगे। If you are a Muslim, then I will make your Muslim faith come true to you. If you are a Buddhist monk, I will make that come true to you. So what you would choose is your affair. So I have nothing to do with it. There can be as many gurus or as many faiths as they want. So they are preparing them. I'm some kind of person who makes it into a reality. So I'm like a supermarket. You can take what you want. I'm prepared to give you anything that you want. I'm not saying this is the best or that is the best. I'm not saying the Buddhist enlightenment is the best or not a Christian thing. Yes. Everything is fine. It's your choice it is. I never ever choose anything for anybody. Only this I must open it up differently for different people, depending on what your belief is. So I'll go for the Visual Chakra for a Muslim, the Anahata for a Christian. These actually represent different parts of the brain. So they have to be activated. A Christian mystic, if you take, his brain has been activated differently from a Hindu mystic. These are biological truths. प्रश्न, किस प्रकार के मुक्ति आपके लिए सही होगा? कौन से मुक्ति आपके लिए सूट करेगा? श्री भगवान जी के उत्तर का अनुवाद। अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपके अपने आस्था को आपके लिए सत्य किया जाएगा। आप अगर एक बौद्ध सन्यासी हैं तो आपके लिए वही सत्य होगा। आप किस मार्ग को चयन करेंगे वो आपके व्यक्तिगत है, उसको लेकर हमें कुछ नहीं करना है। आपकी अपनी आस्था, धर्म, आपका अपना गुरु हो सकते हैं। हम आपको यहाँ पर तैयार करते हैं। हम ऐसे एक व्यक्ति हैं जहाँ पर आप जो चाहते हैं वो आपके लिए वास्तव बनाया जाएगा। यहाँ हम एक सुपरमार्केट की तरह है। आप आ सकते हैं, आपको जो चाहिए आप वो लेके जा सकते हैं। आपको जो चाहिए उसके लिए आपको तैयार किया जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि यही एकमात्र श्रेष्ठ है या यही आपको लेना चाहिए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि बुद्ध धर्म के मुक्ति सबसे श्रेष्ठ है या ईसाई धर्म के। सब कुछ ही सही है, चयन करना आपके हाथों में है। हम किसी के लिए कोई भी चीज चयन नहीं करते। बस यही है कि अलग अलग चीजों को अलग अलग लोगों के लिए उनके अपने विश्वास, आस्था के ऊपर निर्भर करते हुए वो क्या चुनना चाहेंगे वो उनके ऊपर निर्भर करता है। हमारे पास सब कुछ खुला है। उदाहरण के लिए एक मुसलमान के लिए विशुद्धि चक्र के ऊपर कार्य करना होता है। एक ईसाई धर्म मानने वाले को उनके अनाहत चक्र के ऊपर मस्तिष्क के अलग अलग भाग को सक्रिय करने के द्वारा उनके लिए उनके धर्म की अनुभूति प्राप्त होगा। एक ईसाई धर्म के मिस्टिक उनके मस्तिष्क को अलग तरीके से एक्टिवेट करना होगा, जबकि एक हिंदू मिस्टिक के लिए मस्तिष्क के कुछ और भाग को सक्रिय करना होगा। क्योंकि ये सारे सत्य जीव वैज्ञानिक हैं, सभी बायोलॉजिकल ट्रूथ्स हैं। मुक्ति पाने के बाद व्यक्ति जीवन को कैसे जीते हैं अभी हम सुनेंगे। The awakened one has no freedom to choose. The unawakened one has freedom to choose. जीवन मुक्ता को चयन करने की स्वाधीनता नहीं है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति चयन करने की स्वाधीनता अनुभव करते हैं। चुनना आपके मन से उत्पन्न होता है। चुनना आपके हाथों में भी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक चॉइस है। जब हम चॉइस कहते हैं वही आप है। ऐसा नहीं कि आप जैसे क्रोध को अनुभव करते हैं
आपके अंदर कोई व्यक्ति नहीं है जिनको गुस्सा आता है। आपके अंदर मैं की भाव ही गुस्सा है। आपके अंदर कोई व्यक्ति नहीं है जो हर चीज को अनुभव करते हैं। केवल अनुभव मात्र है, केवल विचार है, विचार करने वाला व्यक्ति नहीं है। हमारे भीतर के सोच विचार सोचने वाला व्यक्ति के एक भ्रम को सृष्टि करता है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए ये सारे चीजें स्पष्ट दिखाई देते हैं कि वो नहीं है। इसीलिए उनके भीतर चयन करने के व्यक्ति नहीं है। जो है जैसा है सब कुछ ही उनके लिए सही है, सब कुछ उनके लिए परफेक्ट है। उनको किसी भी चीज के साथ समस्या नहीं होता है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति चयन करने की एक दुविधा में फंसे रहते हैं। यही उनका मुसीबत है। उदाहरण के लिए एक सांप और मेंढक को देखा गया। मुक्ति ना पाने की अवस्था में उनके भीतर आंतरिक वार्तालाप चलता रहता है कि वो किसको बचाए, क्योंकि वहां पर चयन करने की एक स्वाधीनता को वो अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं, उनके मन से वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जबकि मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए वो हृदय से स्पंदित होते हैं। उनके भीतर सोच नहीं होता। घटना घट जाने के बाद वो वापस उस घटना के बारे में सोचते नहीं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में बार बार घटित हुआ घटना के बारे में आप सोचते रहते हैं और मुझे ना ऐसे करना चाहिए, मैंने सही किया ना, नहीं इस बार मेरा गलत हो गया। ऐसे एक दुविधा में आप चले जाते हैं क्योंकि आपको लगता है चयन करने की स्वाधीनता है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति केवल परिस्थितियों के लिए प्रतिक्रिया देते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखते हैं। Mind is not filled with ugliness. Mind is ugliness. श्री भगवान। मन के अंदर गंदगी नहीं है, मन ही गंदगी है। यहाँ पर हमें समझना होगा अगलीनेस, गंदगी क्या है। अगलीनेस हम उसे कहते हैं जब हमारे भीतर की मैं की भाव कैसे हमारे सुबह से रात तक हर एक कार्य में उसी के साथ हम सब प्रतिक्रियाएं देते हैं। सेल्फ के साथ ही हमारे हर कार्य होता है। कैसे हमारे भीतर की मैं की भाव हमारे विचार में, बातों में, कार्यों में, हर जगह पर फैला हुआ है। हमारे भीतर की मैं की भाव जब तक रहेगा तब तक हम सेल्फ सेंटर्ड होकर ही रहेंगे, आत्म केंद्रित होकर ही रहेंगे। जब आप सेल्फ सेंटर्ड होंगे तो आपके भीतर क्रोध, घृणा, गुस्सा, प्रतिशोध की भावना, आघात, ईर्ष्या, तुलना करना इत्यादि होते हैं। इन सभी को हम अगलीनेस या गंदगी बोल रहे हैं। हमें लगता है कि मन के कोई एक थैली है और उसमें तरह तरह की गंदगी फैला हुआ है, जबकि ऐसे कोई बैग नहीं है जिसका नाम मन है। मन के सभी गुण ही मन है, इसीलिए कहा जा रहा है मन ही गंदगी है। मन के अंदर गंदगी नहीं बल्कि मन ही गंदगी है, जिसे आप अपने तरीके से सजाने की कोशिश करते हैं। अगली टीचिंग को देखेंगे। सच्चा साहसी व्यक्ति वास्तव में अहिंसक व्यक्ति होता है। साहस ये कहाँ से आता है? जब व्यक्ति अपने सच्चाई का सामना करते हैं, अपने सच्चाई के संस्पर्श में रहते हैं, सच्चाई के बारे में उन्हें सचेतनता है। जब आप अपने आप से सच बोलते हैं, अपने आप से सत्यनिष्ठा रखते हैं, तो आप अपने सच्चाई को देखने के लिए डरते नहीं। जो अपने सच्चाई को जानते हैं, उसे स्वीकारते हैं, वो सच में साहसी व्यक्ति होते हैं। अपने आप को सामना करना बड़ा मुश्किल काम है। जब आप अपने सच्चाई को जानेंगे, उसका सामना करेंगे, तो आप निशब्दता को अनुभव करते हैं। आप परिस्थिति को रिएक्ट नहीं करेंगे। आप किसी भी परिस्थिति में वायलेंट नहीं होंगे। जब आप सच्चाई को नहीं देखते, तभी आप उस परिस्थिति में रिएक्ट कर लेते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। अगले टीचिंग को देखेंगे। आप अनन्य हैं। आप कोई पुस्तक पढ़े हैं कोई मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के बारे में, और आपने सुना कि मुक्ति पाए हुए लोग ऐसे होते हैं, या आपने उनके बारे में कुछ वीडियो देखा, या उनके बारे में किसी ने आपको बताया और आपको लगा कि मुक्ति पाए हुए लोग जैसे रहते हैं मुझे भी वैसे बनना है, और आप उनके जैसे अगर कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। मुक्ति पाए हुए लोगों का अलग अलग तरीके के व्यवहार होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो मुक्ति प्राप्त किए हैं, जिन्हें चिल्ली बाबा कहते हैं, वो बहुत ज्यादा मिर्ची खाते हैं। तो अगर आप उनके जैसे बनने के लिए मिर्ची खाएंगे
तो आप भी मुक्ति पाएंगे क्या? कदापि नहीं। ठीक वैसे ही एक महान व्यक्ति 150 साल तक एक लाइट बीइंग बनके वो रहते थे। वो केवल कुछ चीनी पानी को पीते थे और कुछ भी नहीं खाते थे और कभी भी नहीं सोते थे। ये सारी चीजें उनको प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कोशिश करके ये सब प्राप्त नहीं किया है। जैसे जैसे उन्होंने खाना बंद कर दिया, सोना बंद कर दिया, उनके स्थिति परिवर्तन होता गया। वो एक ज्योति रूप में बदल गए और वो ज्योति रूप में है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर पाए। हम जैसे साधारण लोग उनके जैसे असाधारण बनने के लिए, वैसे ही कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे। हम भी खाना छोड़ देंगे, हम भी सोना छोड़ देंगे। आपको कभी भी ये सारी चीजें कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे ही कोशिश आपको नहीं करना चाहिए। रमन महर्षि संपूर्ण रूप से निशब्दता की स्थिति में रहते हैं। आप वैसे कभी नहीं रह सकते, क्योंकि उनके लिए वो नेचुरल स्टेट है। आपकी नेचुरल स्टेट क्या है? गप्पे लड़ाना। आपको बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप उसे कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। तो आपको उनके जैसे बनने की या कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग कई सारे बुक्स पढ़ते हैं या लोगों के बारे में, उनके मुक्ति के बारे में सुनते हैं। वैसे कई सारे साधु, संत, ज्ञानी लोगों के बारे में सुनकर वैसे ही बनने के लिए कुछ ना कुछ उनके जैसे करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तब आप मुक्ति पाने का अवसर को भी खो देंगे या मुक्ति कभी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको आप होकर रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी योरसेल्फ। हर कोई व्यक्ति यूनिक होते हैं, अनन्य होते हैं। हमें किसी के साथ कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। कौन हमसे ऊंचे हैं, कौन हमसे इंफीरियर है, इन सभी चीजों में हमें समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम खुद यूनिक हैं और हमारी यूनिकनेस क्या है इसे हमें पता लगाना होगा। और जब हम हमारे यूनिकनेस के साथ हम जैसे हैं वैसे ही रहना शुरू करते हैं, तो वो हमारे मुक्ति के लिए मदद करेगा। आप मुक्ति प्राप्त करेंगे, जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। ज्योति रूप स्पेस बीइंग परम ज्योति के साथ एक होना, ये प्रयाण आपके लिए आसान होगा। सब कुछ हो सकता है अगर हम होकर रहेंगे। किसी और के जैसे कभी बनने की कोशिश नहीं करना है। हमारी सबसे बड़ा समस्या है, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं और वैसे ही कुछ बनने की कोशिश में हम मुक्ति से और भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रयत्न ही हमें मुक्ति से दूर कर देता है। याद रखिए, हमारे अंदर मस्तिष्क में न्यूरोबायोलॉजिकल शिफ्ट आने से, हमारे जीन्स में वो मुक्ति को जागृत करने से हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। किसी को कॉपी करके या किसी के जैसे बनने की कोशिश में हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। साधक पूछ रहे हैं, व्यक्ति मानसिक अवसादग्रस्त क्यों होते हैं? श्री भगवान जी ने उत्तर दिया, जब आप खुद के विरुद्ध काम करते हैं, आप निराश, उदास एवं अवसादग्रस्त होते हैं। अभी हम एक भक्त के चमत्कार को देखेंगे। मैं मणिखंबा बालासोर से हेमलता राणा हूँ। मैं 2015 में नवग्रह हवन में भाग लेकर हमारे साथ हुए एक चमत्कार को साझा करना चाहती हूँ। हमने कर्ज लेने के लिए अपना घर एक बैंक के पास गिरवी रख दिया था। वित्तीय कठिनाइयों के कारण हम 4 वर्षों के भीतर ऋण राशि वापस नहीं कर सके। चूंकि वह बैंक हमें कर्ज चुकाने के लिए नोटिस भेज रहा था, हम तनाव में थे। हमने दोपहर 12 बजे सामूहिक प्रार्थना सत्र में 21 दिनों के लिए शिकलकी से अपने वित्तीय मुद्दे को हल करने के लिए प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से 21 दिनों के बाद हमारे बेटे ने हमें बताया कि उसका एक दोस्त उस बैंक में एक विशेष अधिकारी के रूप में भर्ती हुआ है और ऋण चुकाने में हमारी मदद करेगा। उसने हमसे कहा कि अगर हम 1 महीने के भीतर कर्ज चुका सकते हैं तो ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ कर दिया जाएगा। हमने पैसे का इंतजाम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। उस समय हमने नवग्रह हवन में भाग लिया और शिकलकी से ऋण चुकौती में हमारी मदद करने के लिए प्रार्थना की। हम अचंभित हुए जब हवन के पहले दिन में भाग लेने के बाद हमारे बेटे ने हमें सूचित किया कि पैसे की व्यवस्था हो गई है और बैंक द्वारा कोई ब्याज वसूल किए बिना ऋण को मंजूरी दे दी गई है। हम बेहद खुश हुए और महसूस किया कि ये सब संभव करने वाले विशेष अधिकारी कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे
परम ज्योतिषी कल्कि थे। हम अपने जीवन में इस तरह के चमत्कार के लिए श्री कल्कि के चरण कमलों में करोड़ों धन्यवाद और अपार आभार व्यक्त करते हैं। सभी आंखें बंद कीजिए। अभी आपने जो चमत्कार सुना और आज आपने जो भी ज्ञान सुना उसके मनन कीजिए। अभी हम प्रार्थना करेंगे। श्री कल्कि आपको मदद करेंगे। जो भी टीचिंग्स आपने सुना वो आपके लिए एक व्यक्तिगत रियलाइजेशन बनने के लिए प्रार्थना कीजिए। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। अभी हम भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए श्री कल्कि के चैतन्य हमारे भीतर भर जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। ममतामयी नमो नमो मागो दयामयी माता पद्मावती ममतामयी। एतिकी मोहर अली एतिकी मोहर अली जीव थिबा जाए तो सेवा करिबी जीव थिबा जाए तो सेवा करिबी लगाई दे प्रेम डोरी। नमो 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 मागो दयामयी माता पद्मावती ममतामयी। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।